स्वागत है आप सबका हमारे चक्री म्यूजिक पर। आइए आज आपको हम बताते हैं कार्तिक माह में तारा भोजन का व्रत और कथा विधि विधान। तारा भोजन का अर्थ है तारा देखकर भोजन करना, अर्थात सूर्य निकलने से छिपने तक का उपवास रखना। यह व्रत कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से इस व्रत को शुरू करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रत्येक दिन तारों को अर्घ्य देने के बाद तारा भोजन व्रत के कथा सुनते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए। इस व्रत में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी सास या सास की उम्र की किसी भी महिला को साड़ी तथा रुपए देकर आशीर्वाद ले। किसी नगर में साहूकार था। उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब कहती है कि आप कैसे चलेंगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उसको भी वो मना कर देती है कि तुम तो अपने बच्चे को ख्याल रखो। हाँ, ननद आती है तो वो कहती है कि तुम्हें तो अभी ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। अंत में राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है तो आप उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने मुझे कार्तिक माह के पूरे माह में मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया है और कहानी कही है, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी ही है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते जा ही रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया था, इसलिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी। तारा भोजन की दूसरी कथा। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सोचने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो। उसने कहा राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं है। राजा की बात है, अगर मैं नहीं बनवाऊंगा तो मुझे वो कोलों में पिसवा देंगे। उसकी पत्नी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट कर कलिया काट देना, राजा ले जाएंगे। अपनी पत्नी के कहने के अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गए। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊं। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो।
वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चल पड़ूंगी, और सभी को विमान में बिठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की। क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्गलोक प्रदान किया है, वैसे स्वर्ग सबको प्राप्त हो। तो यहाँ पर समाप्त हुई तारा भोजन की दूसरी